हाउ टू क्रिएट अ क्रिएटिव स्पेस इन योर हाउस। आपके घर में ऐसी जगह कैसे तैयार करें जिससे बच्चे को मोटिवेशन कांस्टेंट मिलता रहे। ओके, सो क्रिएटिव स्पेस जो होते हैं ना, उसमें दो एलिमेंट होते हैं। एक है मटेरियल्स, आप उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ये तो डिपेंड करेगा आपका बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। दूसरा है एनवायरनमेंट। क्रिएटिव स्पेस होती ही इसलिए है कि वो कंप्लीटली बच्चे के लिए बनाई गई है, उसको उसको सूट करता है। ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सभी चीज़ें जो आपने बहुत केयरफुली प्लान की है वो बच्चे को सिर्फ प्रमोट करने के लिए है, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। राइट, सो दो एलिमेंट्स हमने समझ लिए। आपको आपके घर में ऐसा एरिया चूज़ करना है जहाँ पे ज़्यादा गैजेट्स नहीं हो, ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आप फ्रीली एक्टिविटीज़ कर सके। जैसे कि आपको आर्ट के रिलेटेड कुछ करना है, सेंसरी बीन्स खेलना है बच्चे को, और वो आपके जो फर्स्ट रूम या फिर ड्राइंग रूम, हॉल, आप जो भी कह रहे हो, फैमिली रूम, वहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टेड है और अचानक आपको कुछ मैसेज मिला कि कोई गेस्ट आने वाले हैं और आप बता रहे हो कि नहीं नहीं चलो जल्दी जल्दी ये ख़त्म करो, हमें पैक कर देना है। तो देखिए इस तरह से क्या होता है कि ये साइकिल जो होती है वो ब्रेक होती रहती है। सो बच्चे को एक क्लियरली पता होना चाहिए कि ये एक एरिया डेजिग्नेटेड है। जैसे कि हमने क्या किया है, सैंड में खेलने के लिए एक एरिया हमने डेजिग्नेटेड कर दिया, या फिर सैंड बॉक्स, आपके घर में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है तो कम स्पेस में भी एक बीन आपको रखना है कि वो सैंड के लिए है, उसके नीचे आप प्लास्टिक बिछा दीजिए। एवरी टाइम एक ऑर्डर समझा दीजिए बच्चे को, जिससे क्या होगा कि अगर कुछ स्पिल आउट हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, पानी के रिलेटेड एक्टिविटी है, सेंसरी बीन्स स्पेशली व्हेन किड्स प्ले, जो छोटे बच्चे टोडलर्स होते हैं ना, उनकी क्रिएटिविटी सेंसरी बीन्स को, अलग अलग सेंसरी बीन, अलग अलग मटेरियल्स को उनको एक्सपोज करके उनको फ्रीली खेलने देने से निकलती है उनकी क्रिएटिविटी। सो ऐसी सिचुएशन में आपको केयरफुली उनके एनवायरनमेंट को प्लान करना है जहाँ पे आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर पानी गिर रहा है देन इट्स फाइन, राइट। सैंड भी अगर बाहर आ रही है तो फिर वो इजीली मैनेज हो जाएगा। इस तरह से आप प्लान करिए। ये हो गया क्रिएटिव स्पेस। देन कौन से टॉपिक्स में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, देखिए रोल प्ले किट्स होती है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, इसके रिलेटेड आप छोटे छोटे बास्केट्स बना सकते हैं। थर्ड, रिसाइकलेबल आइटम्स। मैंने एक ऐसा बास्केट बनाया है जिसमें ऐसी चीज़ें जो छोटे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है, ये आप देखना, बॉटल कैप्स, या फिर वो कहते हैं ना एक्चुअल टॉय से ज़्यादा बच्चे यूटेंसिल्स के साथ खेलते हैं, किचन में बर्तन के साथ ज़्यादा खेलते हैं। ये आपने सबने फील किया होगा। सो ऐसी चीज़ें जो आपको लगे कि ये टॉय के स्वरूप में आपका बच्चा खेल सकता है, जैसे कि टॉयलेट पेपर रोल्स है, बॉटल कैप्स है, कुछ ऐसे मिठाई के इनोवेटिव डिब्बे हैं, कुछ ऐसे चॉकलेट बॉक्सेस है, कुछ ऐसे थर्मोकॉल पीसीस है, कार्डबोर्ड्स है, सीजर्स एंड ग्लिटर्स एंड मटेरियल्स। रिसाइकलेबल मटेरियल का एक बॉक्स बना दीजिए, वो आप क्रिएटिव स्पेस में रखिए। एवरीडे बच्चा विजिट करेगा और उसमें आपने कलरफुल पेपर्स रखे हैं, सीजर रखी है, तो क्या होगा कि बच्चे को एक एटलीस्ट मन होगा, माहौल जो आप क्रिएट करते हो, एक मन होगा कि वो ट्राई करे, चलिए कुछ बनाते हैं। तो इस तरह से भी आप बहुत इजीली, एक बार क्रिएटिव स्पेस आपने तैयार कर दी कि ये एरिया इसी के डेजिग्नेटेड है, उसमें सिर्फ आपको मटेरियल्स ही फिलअप करते रहना है। बाकी के 7 दिन जो वीक के हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है। मैजिक आप देखोगे कि एवरीडे बच्चा खुद से ही उठ के, अगर वो रियली इंटरेस्टेड है तो खुद करेगा और घंटों तक वो खड़ा भी नहीं होगा वहाँ से, और इतना उसमें एंगेज हो जाएगा कि वो आपको भी सरप्राइज कर देगा। राइट, तो इस तरह से आप रिसाइकलेबल मटेरियल्स का एक किट बना सकते हैं। कॉस्ट्यूम्स होते हैं कुछ, वो बच्चे ना छोटे छोटे जो गोगल्स एंड सनग्लासेस है, कुछ फनी हैट्स है, कुछ ऐसे कपड़े हैं, स्कार्फ्स है। सो ऐसी चीज़ों को बच्चे पहनते हैं और मिरर के सामने डांस करते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। रोल प्ले किट्स आप तैयार कर सकते हैं। सेंसरी बिन की मैंने बात की, तो सेंसरी बिन भी आप एडवांस में तैयार कर सकते हैं। एक वीक के लिए आप प्लान करिए कि सैंड प्ले, दूसरे वीक में आप जो बॉल्स आते हैं छोटे छोटे वाटर के साथ खेलने के, वो आप प्लान कर सकते हैं। देन आप थीम वाइज जा सकते हैं, थीम बास्केट्स की, इस थीम में हम फार्म का सीन क्रिएट करेंगे, उसका सेंसरी बिन बनाते हैं, तो सेंसरी बीन्स। देन आर्ट के रिलेटेड आपको एक आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों के रिलेटेड मटेरियल्स का एक बॉक्स तैयार कर दीजिए। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखिए, आप देखिए कि बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं। सो क्रिएटिव स्पेस आप ऐसे तैयार करेंगे। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और मेरी पूरी जो हमारे घर की जो क्रिएटिव स्पेस है वो डिटेल में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्गेनाइज किया है। वो मेरी बेटी के अनुसार है, बट आपको आइडिया ज़रूर मिलेंगे, आप भी ट्राई कर सकते हैं।